गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी स्मार्ट विद आर के। तो हम आज की क्लास में 9 जून की कुमार गौरव सर की क्लास का रिवीजन करेंगे, लेकिन उससे पहले कल की क्लास का एक बार फटाफट 5 मिनट में उसको रिवीजन कर लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फतेह जो है एक हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल है। हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल क्या होती है? जिसकी स्पीड 5 मैक से प्लस होती है। ये पहली बार ईरान ने लॉन्च किया है। इसका मतलब होता है विजेता फारसी भाषा में। ये राष्ट्रपति इब्राहिम द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। इसकी स्पीड जो है वो 15 मैक की है। 15 मैक का मतलब होता है कि जिसकी ध्वनि की स्पीड से 15 गुना ये ज़्यादा है। ये 1400 किलोमीटर इसकी रेंज है। और ये क्यों बनाई गई है? यूएसए और इसराइल को काउंटर करने के लिए बनाई गई है। फिर नेक्स्ट है कि 58वां बॉन जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2023 में किसके नेतृत्व में आयोजित किया जा रहा है? तो UNFCCC। तो हम बात करें कि 1992 में पहला जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था रियो ब्राज़ील में, उसकी जो रिपोर्ट थी एजेंडा 21, और इसमें एक संस्था स्थापित की जाती है UNFCCC, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन टू क्लाइमेट चेंज। ये जो है जलवायु परिवर्तन पर कार्य करने वाली संस्था है। इसकी जो घोषणा है वो 1992 में हुई थी, लेकिन गठन जो है इसका 1994 में हुआ था। इसमें 197 जो है मेंबर देश हैं। इसका हेडक्वार्टर बॉन जर्मनी में है। और इसमें सदस्य देश की जो मीटिंग होती है उसे COP कहा जाता है। तो ये जो 58वां बॉन जलवायु परिवर्तन सम्मेलन है, इसका आयोजन जो है बॉन जर्मनी में हो रहा है। और ये COP27 के बाद और COP28 से पहले इसका आयोजन किया जा रहा है। COP27 जो है शर्म एल शेख मिस्र में हुआ था, और COP जो 28 है वो UAE में होगा। इसका उद्देश्य क्या है कि COP27 में जो डिसीजन लिए गए थे उनकी प्रोग्रेस को चेक करना इसका मेन उद्देश्य है। फिर है कि नोवाक कखोवा का जो बांध है वहाँ पे भी विस्फोट हुआ है। ये वो बांध जो है दक्षिणी यूक्रेन में खेरसान स्थान के पर है, नीपर नदी पर है। और इस विस्फोट से जो है बाढ़ आई है, जिससे पेयजल की समस्या और विद्युत समस्या उत्पन्न हो गई है क्रीमिया में। और इसी बांध के पास क्या है, जपारोजिया जो परमाणु संयंत्र है, जिसकी आपूर्ति पानी की जो आपूर्ति है वो भी इसी बांध से होती है, जो कि वो भी संकट में आ गया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में जो UNO द्वारा है फॉर ऑल ह्यूमैनिटी द फ्यूचर ऑफ आउटर स्पेस गवर्नेंस एक नई संधि की गई है। ये बाह्य अंतरिक्ष यूज को जो सुनिश्चित करने के लिए इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि बढ़ते हुए उपग्रहों को देखकर 2013 में जो है 210 उपग्रह थे, लेकिन 2022 तक कितने उपग्रह हो चुके हैं? 2470 उपग्रह। और एक दूसरा कारण है कि बढ़ता हुआ जो अंतरिक्ष कचरा है, वो बढ़ते हुए अंतरिक्ष कचरे को क्या कहा जाता है? डेब्री कहा जाता है। नेक्स्ट है कि विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? 7 जून को। 2019 से स्टार्ट हुआ था, 2023 में ये 5वें नंबर का है। इसकी थीम क्या है? फूड स्टैंडर्ड सेव लाइव्स। और इम्पॉर्टेंट क्यों है कि जो 2023 में मोटे अनाज के वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। और इसका जो मोटे अनाज का जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है वो कहाँ है? हैदराबाद में। और जो मीरा योजना है ये भी किससे रिलेटेड है? मोटे अनाज से रिलेटेड है। फिर है कि जो V2 मिनी उपग्रह है वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? SpaceX कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया है, फाल्कन 9 रॉकेट के द्वारा, जिसमें 22 जो है स्टारलिंक उपग्रह हैं। ये सेकंड पीढ़ी का। इसकी खास बात क्या है कि इसमें E-बैंड है जो संचार में 4 गुना बेहतर होने वाला है। फिर नेक्स्ट है कि हाल ही में SBI ने प्रोजेक्ट कुबेर कहाँ लॉन्च किया है? तो बेंगलुरु में। इसका उद्देश्य क्या है? डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देना। फिर नेक्स्ट है वरुणास्त्र जो है एक हैवी वेट टॉर्पीडो है, जो कि पानी के अंदर के जो मिसाइल है, ये भारत की नौसेना और DRDO द्वारा बनाया गया है। कहाँ बनाया गया है? DRDO की प्रयोगशाला विजाग में बनाया गया है। इसका उद्देश्य क्या है कि पानी के अंदर दुश्मन पनडुब्बी जहाज या वस्तु उस पर सटीक टारगेट के लिए। इसकी लेंथ कितनी है? 7.78 मीटर है। 40 किलोमीटर रेंज है इसकी। और नॉटिकल माइल में पूछें तो 21.5 जो है इसकी नॉटिकल माइल में है। फिर है माहिर मिशन ऑन एडवांस एंड हाई कॉम्पैक्ट रिसर्च की बात करें, ये विद्युत मंत्रालय और नवीकरणीय मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। क्यों लॉन्च किया गया है? क्योंकि बिजली के क्षेत्र में कोई भी जो नई तकनीकें हैं उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए ये 2023 से 28 तक कार्य करेगा। और 7 जून जो है 2023 इसे लॉन्च किया गया। इसके 8 जो मुख्य लक्ष्य हैं कौन कौन से? एक तो लिथियम आयन स्टोरेज बैटरी के लिए ऑप्शन चुनना, भारतीय खाना पकाने के लिए तरीकों के अनुरूप इलेक्ट्रिक कुकर पैन को संशोधित करना, गतिशीलता के लिए ग्रीन हाइड्रोजन उपयोग, कार्बन अवशोषण, भूतापीय ऊर्जा, ठोस अवस्था प्रशीतन, EV बैटरी के लिए नैनो तकनीक, और स्वदेशी CRGO तकनीक। और हाल ही में चर्चा में रहा ऑपरेशन ब्लू स्टार का संबंध किससे है? तो एक अमृतसर पंजाब की बात करें कि यहाँ पे एक जगह स्वर्ण मंदिर गोल्डन टेम्पल, यहाँ पे 1 जून से 10 जून 1984 में क्या हुआ कि जनरल सिंह भिंडरावल ने नेतृत्व में जो भारत से अलग खालिस्तान की मांग की जा रही थी,
तो इसके विरोध में भारतीय सेना ने क्या किया, स्वर्ण मंदिर पर कार्रवाई की, जिसे ऑपरेशन ब्लू स्टार के नाम से जाना जाता है। उसको अभी 39 वर्ष जो है वो पूरे हो चुके हैं। कि सर्बिया के पुरुषों और संयुक्त राज्य अमेरिका ने की महिलाओं ने ऑस्ट्रिया के वियना में आयोजित फीबा 3x3 बास्केटबॉल वर्ल्ड कप 2023 जीता। अब हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास 9 जून की कुमार गौरव सर का रिवीजन क्लास। तो फर्स्ट है ECA इंटरनेशनल की कॉस्ट ऑफ लिविंग रैंकिंग 2023 में शीर्ष स्थान पर कौन सा शहर स्थित है, न्यूयॉर्क। कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स की बात करें तो ये ECA इंटरनेशनल द्वारा जारी किया जाता है। इसमें 120 देश शामिल हैं और इसका आधार क्या है, एक तो मुद्रास्फीति और घर की कीमत कहाँ दिखे, इसका आधार है। फर्स्ट रैंक की बात करें वो न्यूयॉर्क है, USA में हडसन नदी पर है न्यूयॉर्क, और ये न्यूयॉर्क में ही क्या है, UNO का हेडक्वार्टर भी है। सेकंड रैंक है हांगकांग और थर्ड रैंक है जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड। ये यूरोप में शीर्ष पर है। जिनेवा में किस किस का हेडक्वार्टर आता है, एक तो WHO का, ILO का, WTO का और WEF का। अब इंडिया की रैंकिंग्स की बात करें तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 161 है, लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस में 38 नंबर पे है। ये जो इंडेक्स है वो वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी किया जाता है। और वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जो है वो रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर ये जारी करता है। सर्वाधिक आबादी वाला देश तो इंडिया फर्स्ट रैंक पर है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 126, चुनावी लोकतंत्र सूचकांक 108 नंबर पर, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में चौथे नंबर पर और यूनिकॉर्न इंडेक्स में जो है तीसरे नंबर पर है। फिर इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022, इसमें फर्स्ट किसका स्थान है, टॉप पर कौन है, कर्नाटका, और अंतिम पे कौन है, यूपी। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में 13वां स्थान है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में 8वां स्थान है। और भारत में सबसे अधिक संपत्ति वाले मुख्यमंत्री कौन है, जगनमोहन रेड्डी, आंध्र प्रदेश के। नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है गौरव सर की लैंग्वेज में कि छपेगा। हाल ही में नाटो के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा हवाई अभ्यास एयर डिफेंडर 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा, जर्मनी में। तो ये जो एयर डिफेंडर 2023 है ये नाटो का अभ्यास है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 1949 में हुई। इसमें 31 देश शामिल हैं। इसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स बेल्जियम में है और नवीनतम देश कौन सा है, फिनलैंड। ये अब तक का सबसे बड़ा हवाई अभ्यास है जिसका आयोजन जर्मनी में हो रहा है। जर्मनी की राजधानी क्या है, बर्लिन। इसमें 10,000 जो प्रतिभागी है वो भाग लेंगे, 250 मेहमान भी इसमें भाग लेंगे। ये रूस यूक्रेन के बाद जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई हैं उनको काउंटर करने के लिए अभ्यास है। बेल्जियम की बात करें, इसकी राजधानी ब्रुसेल्स है और यहाँ पे किस किस का हेडक्वार्टर है, एक तो यूरोपियन यूनियन का और एक नाटो का। फिर है इटली, राजधानी इसकी रोम है। इसका यहाँ पे किसका हेडक्वार्टर है, FAO का है और ये रोम क्या है, टाइबर नदी के किनारे है। फिनलैंड, इसकी राजधानी है हेलेंस्की, इसे झीलों का देश भी कहा जाता है। जर्मनी, जिसकी राजधानी बर्लिन है। ये रूअर जो क्षेत्र है वो यहीं स्थित है। रूअर क्षेत्र विश्व का काला प्रदेश है जो कोयला के लिए फेमस है। भारत का रूअर क्षेत्र कौन सा है, दामोदर नदी। फिर है अल मोहद अल हिंदी 2023, ये अभ्यास किसके बीच में होगा, भारत और सऊदी अरब के बीच में। भारत की तरफ से INS तरकश भाग लेगा और सऊदी अरब की तरफ से INS सुभद्रा। समुद्र शक्ति और गरुड़ शक्ति किस किस के बीच में है, इंडोनेशिया के बीच में। अजय वॉरियर 2023 और कोंकणा अभ्यास किस किस के बीच में है, भारत और UK के बीच में। लॉकशील्ड साइबर सुरक्षा जो अभ्यास है वो नाटो का साइबर सुरक्षा अभ्यास है। कोप इंडिया, वज्र प्रहार और तरकश अभ्यास जो भारत और USA के बीच में है। अब फिंडेक्स 2023 जिसका आयोजन पुणे में होगा, ये किसके बीच में है, इंडिया और अफ्रीका के बीच में ये अभ्यास है। बोल्ड कुरुक्षेत्र अभ्यास और सिम्बैक्स जो है इंडिया और सिंगापुर के बीच में है। मित्र शक्ति, इंडिया श्रीलंका के बीच। एक्यूवेरिन, भारत और मालदीव। सूर्य किरण जो है भारत और नेपाल के बीच में। फिर नेक्स्ट है, हाल ही में ट्रैकिंग SDG 7 द एनर्जी प्रोग्रेस रिपोर्ट 2023 किसने जारी की है, तो IEA ने। IEA इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा अभिकरण, इसने क्या जारी की है, ट्रैकिंग रिपोर्ट SDG 7, जिसमें SDG में क्या है, टोटल 17 गोल है जो कि 2015 से 30 तक रहने वाले हैं। और इस रिपोर्ट में क्या कहा गया है,
कि 2021 तक विश्व स्तर पर विद्युत आपूर्ति की बात करें तो कितनी हो चुकी है, 91% हो चुकी है। भारत की बात करें तो उसकी विद्युत आपूर्ति कितनी हो चुकी है, 100%। और कुकिंग के लिए स्वच्छ ऊर्जा की 71% और नवीकरण ऊर्जा की 36%। IEA की बात करें, इसकी स्थापना 1974 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, पेरिस, फ्रांस में। IUCN की बात करें, इसकी स्थापना 1948 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर ग्लांड, स्विट्जरलैंड में है। UNFCCC की बात करें, इसकी स्थापना 1994 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर बॉन, जर्मनी में है। और WWF की बात करें, इसकी स्थापना 1961 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर भी कहाँ है, ग्लांड, स्विट्जरलैंड में। अब SDG के 17 गोल्स की अगर हम बात करें तो कौन कौन से हैं, एक तो नो पॉवर्टी, ज़ीरो हंगर, गुड हेल्थ एंड वेलबींग, क्वालिटी एजुकेशन, जेंडर इक्वलिटी, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, इंडस्ट्री, इनोवेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर, रिड्यूस्ड इनइक्वालिटीज़, सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़, रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोटेक्शन, क्लाइमेट एक्शन, लाइफ बिलो वाटर, लाइफ ऑन लैंड, पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन और पार्टनरशिप फॉर द गोल्स। तो ये 17 SDG गोल्स हैं। फिर नेक्स्ट है कि हाल ही में विश्व महासागर दिवस 2023 कब मनाया गया, तो 8 जून को। इसकी थीम क्या रखी गई, प्लैनेट ओशियन टाइड्स आर चेंजिंग। और पहली बार कब सेलिब्रेट हुआ था, 2009 में। राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया जाता है, 5 अप्रैल को। 1 जून को क्या मनाते हैं, मिल्क डे। 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। 17 जून मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस। 7 जून फूड सेफ्टी डे। 21 जून इंटरनेशनल योगा डे। और 14 जून जो है ब्लड डोनर डे मनाया जाता है। विश्व का सबसे बड़ा महासागर, फर्स्ट पे है प्रशांत, फिर सेकंड पे है अटलांटिक और थर्ड है हिंद महासागर। मरियाना ट्रेंच कहाँ है, प्रशांत महासागर में। इसकी गहराई जो है 11 किलोमीटर है। सार्गेसो सागर और बरमुंडा ट्रायंगल कहाँ है, अटलांटिक ओशन में। अटलांटिक ओशन की जो शेप है, जो आकृति है, वो इस प्रकार की है। यूरोपियन तुर्की को एशियाई तुर्की से अलग करने वाला सागर, मरमरा सागर। फिर नेक्स्ट है, हाल ही में DRDO ने अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल का पहला प्री इंडक्शन नाइट परीक्षण कहाँ किया है, उड़ीसा में। DRDO की स्थापना कब हुई थी, 1 जनवरी 1958 में। इसके वर्तमान हेड कौन है, समीर कामत। इसका ध्येय वाक्य क्या है, बलस्य मूलम विज्ञानम। और इसी ने क्या किया है, DRDO ने APJ अब्दुल कलाम द्वीप, जो कि उड़ीसा में है, इस पे अग्नि प्राइम का प्री इंडक्शन नाइट परीक्षण किया है। अग्नि प्राइम की बात करें, इसकी रेंज 1000 से 2000 किलोमीटर है। इसमें सॉलिड फ्यूल का यूज़ हुआ है और इस सतह से सतह है। अग्नि फर्स्ट, इसकी 700 किलोमीटर की रेंज है। इसका भी परीक्षण अभी हाल ही में हुआ है। अग्नि 5 की बात करें, ये ICBM है, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसकी रेंज जो है 5000 किलोमीटर है। मतलब कि एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप पर अटैक करने की जो है क्षमता रखता है। PSLV C54 जो है किसका है, भूटान का है, जिसके द्वारा INS-2 भी लॉन्च किया था। PSLV C55 किसका है, सिंगापुर का। GSLV F12 जो है, इसने अभी NVS-01 लॉन्च किया था। और SSLV D2 है, जो ये पहली सफल उड़ान थी इसकी, और इसने 2 उपग्रह लॉन्च किए थे, आज़ादी सैट और EOS-07। मेगप ट्रॉपिक्स जो है, इसे वापस प्राप्त कर लिया गया है और भारत और फ्रांस ने मिलकर इसे लॉन्च किया है। खैबर और जो फतेह मिसाइल है, वो ईरान की मिसाइल है। फिर नेक्स्ट है कि दूरदर्शन पर भारत की पहली अंग्रेजी महिला समाचार प्रस्तुतकर्ता कौन थी, जिनका हाल ही में निधन हुआ है। इम्पॉर्टेंट है, कौन थी, गीतांजलि अय्यर, जिनकी अभी हाल ही में निधन हो गया। किससे, पार्किंसन रोग से। पार्किंसन जो रोग है, ये मस्तिष्क संबंधी रोग है। और जो गीतांजलि अय्यर हैं, वो दिल्ली के जो एशियन गेम्स हुए थे, तो ये फेमस कब से हुई है कि जब दिल्ली के जो एशियन गेम्स थे 1982 में जब हुए थे, उनकी एंकरिंग की थी उसने, उनके बाद से ये फेमस हुई है। फिर है कैप्टन शिवा चौहान, ये पहली महिला ऑफिसर है जो सियाचिन पर तैनात है। PT उषा की बात करें, भारतीय ओलंपिक संघ की वर्तमान अध्यक्ष है। दीपिका मिश्रा, इन्हें ये वीरता पुरस्कार पाने वाली एयरफोर्स की पहली महिला है। माधवी बुरीबुच कौन है, सेबी की पहली महिला अध्यक्ष। मिशेल यो कौन है, ये ऑस्कर पाने वाली पहली एशियन महिला है और ये कहाँ की है, हांगकांग की है। सुषमा पटेल नेत्रहीन महिला टीम की पहली कैप्टन है।
जॉर्जिया मेलोनी इटली की पहली महिला राष्ट्रपति हैं। क्रिस्टीना कोच आर्टेमिस मिशन के तहत चांद पर जाने वाली पहली महिला है। और रेयाना बरमानी कौन है? सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री। फिर नेक्स्ट है, हाल ही में 20वीं एशियाई अंडर-20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? साउथ कोरिया में। तो अंडर-20 एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप जो है ये 21वें नंबर की है, जिसका आयोजन साउथ कोरिया में हुआ है। पहले स्थान पर कौन है? जापान 21 मेडल के साथ। दूसरे स्थान पर चाइना 19 मेडल के साथ, जिसमें से 11 गोल्ड हैं। और तीसरे स्थान पर है भारत 19 मेडल, जिसमें से 6 गोल्ड हैं। फिर है खेलो इंडिया यूथ गेम्स की बात करें, इनका आयोजन मध्य प्रदेश में हुआ, 5वें नंबर का था। शुभंकर क्या था? आशा। पहला स्थान किसका था? महाराष्ट्र का, दूसरा हरियाणा और तीसरा मध्य प्रदेश। फिर है महिला प्रीमियर लीग, इसमें 5 टीमों ने भाग लिया, पहली बार आयोजन हुआ है। इसकी विजेता कौन थी? मुंबई इंडियंस। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन उत्तर प्रदेश में और तीसरे नंबर का है ये। फिर है फीफा वर्ल्ड कप 2022, ये 22वें नंबर का है, आयोजन इसका कतर में हुआ था। अर्जेंटीना जीती फ्रांस को हराकर। गोल्डन बॉल अवार्ड जो किसे मिला है? लियोनेल मेसी को। गोल्डन बूट अवार्ड किसे? एम्बाप्पे जो कि फ्रांस के, उनको मिला है। इसका शुभ अंक क्या था? लाइव। IPL 2023 की बात करें, ये 16वें नंबर का है, इसमें 10 टीमों ने भाग लिया। जीती कौन? चेन्नई सुपर किंग्स, ये 5वीं बार जीती है। किसको? गुजरात टाइटंस को हराकर। ऑरेंज कप कैप किसे मिले? शुभमन गिल को। पर्पल कैप मोहम्मद शमी को। और फेयर प्ले ऑफ अवार्ड का अवार्ड किसे मिला है? दिल्ली को। फिर नेक्स्ट है, 5वें राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2023 में बड़े राज्यों की श्रेणी में शीर्ष स्थान किसे मिला है? केरल को। तो राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक की बात करें, ये 5वें नंबर का है, पहली बार 2019 में हुआ था। ये जो है मनसुख मंडाविया द्वारा से लॉन्च किया गया, जो कि स्वास्थ्य मंत्री हैं। और तैयार करने वाला कौन है? FSSAI। तो बड़े राज्यों की श्रेणी में टॉप पर कौन है? केरल। छोटे राज्यों की में गोवा और UT की बात करें तो टॉप पर है जम्मू कश्मीर। फिर है राष्ट्रीय विनिर्माण नवाचार सर्वेक्षण में सबसे नवाचार राज्य कौन सा है? कर्नाटक का। जल निकाय की पहली गणना के अनुसार सर्वाधिक जल निकाय कहाँ है? वेस्ट बंगाल में, ये इम्पोर्टेंट है। दुग्ध और ऊन उत्पादन में राजस्थान जो पहले स्थान पर है। फर्स्ट पूर्ण ई-गवर्नेंस राज्य कौन सा? केरल। राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक जो है BEE द्वारा जारी किया जाता है, और इसमें फ्रंट रनर राज्य में कौन है? आंध्र प्रदेश। फिर नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो जनार्दन प्रसाद को। GSI जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 1851 में हुई थी, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? कोलकाता में। और वर्तमान महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? जनार्दन प्रसाद को। किसके स्थान पर? डॉक्टर S राजू के स्थान पर। फिर ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, इसके संस्थापक कौन थे? अलेक्जेंडर कनिंघम। इनका हेडक्वार्टर कहाँ है? कोलकाता में। इसकी स्थापना कहाँ हुई, कब हुई? 1861 में। और वर्तमान हेड कौन है इनकी? V विद्यावती। एपिग्राफी क्या होता है? अभिलेखों का अध्ययन, जो अभिलेखों की स्टडी को कहा जाता है एपिग्राफी। और कॉइन्स की स्टडी को क्या कहा जाता है? न्यूमिस्मैटिक्स। फिर नेक्स्ट है, हाल ही में नंद बाबा दुग्ध मिशन कहाँ प्रारंभ किया गया है? उत्तर प्रदेश में। इसका उद्देश्य क्या है? डेयरी विकास को बढ़ावा देना। इसके लिए फंड कितना आवंटित किया गया है? 1000 करोड़ का। इसका हेडक्वार्टर कहाँ बनाया गया है? गोमती नगर, उत्तर प्रदेश में। दुग्ध विक्रेता अपने ही गांव में जो डेयरी सहकारी समिति व उचित मूल्य पर दूध बिक्री कर सकें, ये इस मिशन का उद्देश्य है। विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? 1 जून को। श्वेत क्रांति को ऑपरेशन फ्लड भी कहा जाता है। शुरू करने वाले कौन है? वर्गीस कुरियन। ये क्यों? मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। पंचामृत योजना जो है ये यूपी में है, गन्ने की खेती को बढ़ावा देने के लिए। एकमात्र जिला जिसकी सीमा 4 राज्यों से लगती है, तो वो कौन सा है? सोनभद्र जिला यूपी का है। इसकी जो सीमा किस किस से लगती है? मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, झारखंड से और बिहार से। नेक्स्ट है, माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली तमिलनाडु की पहली महिला बनी मुथमिस सेल्वी। तो ये था कुमार गौरव सर की करंट अफेयर्स की क्लास का रिवीजन। आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें,
और इस वीडियो की PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।